स्वागत है आपका ज्योतिष की इस आध्यात्मिक सभा में। ज्योतिष जो करता है हमें ज्योतिर्मय, ज्योतिष जो बनाता है हमें आध्यात्मिक भी। स्वागत है आपका। और हमेशा की तरह किसी ना किसी सेलिब्रिटी की, किसी महान व्यक्ति की, किसी बुद्ध पुरुष की और किसी ऐसे व्यक्ति की जन्मपत्री हम आपके सामने रखते हैं जिनके श्रेष्ठ कर्मों के कारण हमें भी सीखने को मिले, हमारे बच्चों को भी सीखने को मिले, हमें भी सीखने को मिले। कहते हैं बड़े आदमी कर्मों के कारण ही तो बड़े होते हैं। मंदिर में हम जाते हैं और देवी देवताओं के चित्रों को देखते हैं, मूर्तियों को देखते हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। पर वास्तविकता तो यह है कि चित्रों में बसे उस महानायक के चरित्र को हम प्रणाम करते हैं। इसलिए रामचरितमानस, भगवान रामचंद्र जी की जीवनी, कैसे किए उन्होंने कर्म, कैसे थे अपने गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति कैसे रहे, क्या क्या किए उन्होंने सत्कर्म, भाइयों के प्रति क्या क्या उन्होंने अपने श्रेष्ठ कर्मों का योगदान दिया, पत्नी के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, बंधु के लिए, मित्र के लिए, शत्रु के लिए, प्रजा के लिए और फिर अपने लिए भी क्या क्या उन्होंने जीवन में आचरण अपना अपनाया, ये सीखने को हमें मिलता है। और इसी संदर्भ में हम कोई ना कोई जन्मपत्री आपके सामने रखते हैं। उद्देश्य यही होता है कि ढूंढें इसमें ऋषि पराशर के बताए सूत्र, भृगु ऋषि के बताए सूत्र, गर्गाचार्य के बताए हुए कुछ दिव्य रहस्य और सीक्रेट जो हमारे लिए भी मार्गदर्शन करने वाले बन जाए। और आज की जन्मपत्री हम ले रहे हैं, जी हाँ, पंडित मदन मोहन मालवीय जी की। जी हाँ, बहुत बड़ा योगदान रहा आपका इस देश की आध्यात्मिक, राजनैतिक और सामाजिक समृद्धि में। पर कैसे और किन ग्रहों के प्रभाव से यो यो भाव स्वामी युक्तो स्वामी दृष्टो का सूत्र आपकी पत्री में भी एप्लीकेबल होता है। जी हाँ, कर्क लगन की ये पत्री आपके लिए। कर्क लगन की जन्म पत्री में हम देखते हैं कि लगन का स्वामी चंद्रमा पराक्रम भाव में चंद्रमा का होना और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति का भी होना। और बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखते हैं भाग्य स्थान को। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि शुक्र के ऊपर सप्तम भाव पर, 7वीं दृष्टि अपने ही भाव पर और 9वीं दृष्टि फिर उसी शुक्र की राशि वृषभ राशि के ऊपर। गुरु जब भाग्य स्थान को देखते हैं, भाग्य स्थान को अपार बल की प्राप्ति होती है। देखिए, वो व्यक्ति बहुत भाग्यवान है जिसका लगन के ऊपर गुरु की दृष्टि हो, या लगन का अधिपति गुरु के पास हो, या ऐसा भी हो सकता है कि भाग्य का स्वामी लगन अधिपति को देखता हो। तो देखिए, लगन का स्वामी चंद्रमा पराक्रम भाव में और भाग्य का स्वामी देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग बनाता हुआ पूर्ण दृष्टि से भाग्य को देखता है। 9वां स्थान होता है दी ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड, ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने का ये सुंदर स्थान। और आप ये देखिए कि किस प्रकार से गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर जाने पर भाग्य की वृद्धि भी हुई, देव कृपाओं की प्राप्ति भी हुई। और ऐसा व्यक्ति अपने चरित्र के कारण, अपने महान कार्यों के कारण, सात्विक आचरण के कारण अपना एक विशिष्ट स्थान बनाता है। आध्यात्मिक होते हैं ऐसे व्यक्ति धर्म के लिए, और धर्म का अर्थ होता है सबके लिए सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के उत्थान के लिए जो चिंतन करता है। ऐसे महामना मालवीय जी की पत्री में ये योग अद्भुत है। देखिए, यो यो भाव स्वामी दृष्टो का सूत्र गुरु पूर्ण दृष्टि से भाग्य स्थान को देखते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर इस पत्री में एक सूत्र जो कि हमें दिखाई देता है। और हम देखें तो बहुत सारे योग हैं। देखिए, ये 12वां भाव व्यय का होता है। व्यय का अर्थ होता है खर्चे का, किन चीजों में खर्चा होगा। तो देखिए, 12वें स्थान में मिथुन राशि, साथ में केतु और मंगल तर्क युक्त वाणी से व्यक्ति को सुशोभित करते हैं। व्यक्ति अपनी जब कोई बात कहना चाहता है उसमें लॉजिक होते हैं, उसमें कन्विंसिंग एबिलिटी होती है। और जब केतु वहां जाता है तो ऐसे आदमी बोलकर, भाषण देकर दूसरों को प्रभावित करने की अपार क्षमता रखता है। और इसी स्थान पे हमने देखा बुध अपने स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो आपने देखा इधर बुध पूर्ण रूप से देख रहे हैं, उधर जुपिटर भी पूर्ण रूप से
अपने भाग्य स्थान को विशेष रूप से देखते हैं। और देखें क्या कोई सूत्र इसमें हमें दिखाई देता है। तो हमने देखा गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग भी हमें अभी दिखाई दिया। और देखें कोई खास चीज इसके अंदर अगर हमें दिखाई दे तो हम देखते हैं मंगल की चतुर्थ दृष्टि, उच्च की दृष्टि। जी हां, मंगल की उच्च की दृष्टि शुक्र के ऊपर, और शुक्र आय के स्थान के स्वामी है और उस स्थान के भी स्वामी है जिसमें मंगल है। तो मंगल का शुक्र के साथ संबंध होना, ऐश्वर्य, तर्क निष्ठा, धर्म के प्रति पूर्ण आचरण था, चरित्र के धनी, वाक्पटुता, अध्ययन, अध्ययन ऐसा जो कि परिभाषित भी हो सके, अनुभूति ऐसी जो अभिव्यक्त भी हो सके, ये अपार गुण आपकी पत्री में। मंगल 7 दृष्टि से दशम भाव को देखता है। अपार बल दशम भाव होता है कर्म क्षेत्र का। ऐसे व्यक्ति कर्म के कारण, मेहनत के कारण, श्रम के कारण अपने जीवन में ऊंचाइयां लाते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि दशम स्थान पर अपने ही भाव पर, देखिए मंगल मेष राशि को देखकर इसको बल प्रदान कर रहे हैं। अष्टम दृष्टि से आय स्थान को देखते हैं और आय अधिपति को भी पूर्ण दृष्टि प्राप्त है। तो ये पूर्ण समृद्धि के योग आपकी जन्मपत्री में स्पष्ट। इसी के साथ साथ गुरु बुध में राशि परिवर्तन योग भी है, यानी गुरु बुध की राशि कन्या में और बुध गुरु की राशि धनु में। अब ये जो स्थान होता है पराक्रम का भी हमने बताया, और जो छठा स्थान है नवम से नव, ये दशम से नवम स्थान है। दशम का भाग्य स्थान इसे कह सकते हैं। ऐसा जो स्थान होता है ये अपार श्रम, मेहनत और अपने अतुल पराक्रम से, अपनी दृढ़ निश्चय के कारण और अपनी संवाद स्पष्टता के कारण, तर्कनिष्ठा के कारण ऐसे व्यक्ति लोगों में अपना प्रभाव जमाते हैं। तो हमने देखा कि बुध आदित्य योग, जी हाँ देखिए सूर्य बुध का बुध आदित्य योग भी है। इफ द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस एंड द थर्ड हाउस बोथ एस्पेक्ट ईच अदर, और अगर ये दोनों एक साथ हो, राहु के साथ हो, तो राजनीति में और विशेष रूप से लोगों के जनमानस में, अपने सामाजिक कार्यों के अंदर, आध्यात्मिक कार्यों के अंदर, राजनीतिक कार्यों के अंदर एक विशिष्ट स्थान बनाते हैं। तो मदन मोहन मालवीय जी की पत्री के अपार गुण हैं, पर अभी समय अभाव के कारण कुछ योगों की हमने चर्चा की। और यदि आप भी चाहते हैं अपनी पत्री के योगों के बारे में जानकारी हासिल करना, तो इन नंबरों पर संपर्क करिए, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और जब कभी हम आपके शहर आए तो आप हमें मिल भेज सकते हैं। कल फिर हम एक और किसी महान व्यक्ति की जन्मपत्री आपके सामने रखना चाहेंगे। जी हाँ, मुझे याद आते हैं स्वतंत्रता सेनानी, 2 बार के आजन्म कारावास की सजा पाने वाले वीर सावरकर की जन्मपत्री की चर्चा हम कल करेंगे और बताएंगे कि ऐसा अपार योद्धा अपने अपार श्रम से, जिन्होंने समुद्र को तैर के पार किया, कैसे महान महामना रहे होंगे, इसकी चर्चा करेंगे कल। आज इतना ही। ओ